नमस्कार दोस्तों, वीपी टेक में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो है वो एकदम मतलब अलग। एक सब्सक्राइबर ने हमें एक मैसेज किया था, मतलब कमेंट बॉक्स में ही मैसेज किए थे वो। मतलब उनका जो प्रॉब्लम था कि उनका जो कंप्यूटर है वो आपका चलता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टक हो जाता है और स्टक होने के बाद फिर से बंद हो जाता है, फिर से रिस्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम किस कारण से होती है, तो उसी के ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, हमारा सीपीयू में खोल के रखा हूँ, इसका कवर भी साइड वाला खोल के रखा हूँ ताकि आपको आसानी से बता पाऊँ। और हमारा मॉनिटर चालू है, इसी का डिस्प्ले हमारा उसमें दिया हुआ है। तो हम पूरा का पूरा बारीकी से आपको बताएंगे प्रॉब्लम किस कारण से होती है। तो देखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो नया देख रहे हो हमारे चैनल पर, तो एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह का हम टेक वीडियो आपके तक पहुँचा पाएँ। प्रॉब्लम होती क्या है, कंप्यूटर आप चालू करते हैं तो फ्रेंड आपका प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि आप कंप्यूटर जैसे ही चालू करते हैं, चालू करने के बाद आप आराम से अपना काम करते हैं, कुछ भी अपना टास्क वगैरह खोलते हैं। उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, कोई भी टाइम हो सकता है। हर एक कंप्यूटर में हर एक अलग अलग टाइमिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर में 30 मिनट बाद हो, 1 घंटा बाद हो, 1.5 घंटा बाद हो, लेकिन उतना टाइम में नहीं। अगर आपका ये प्रॉब्लम होगी तो आपका आधा घंटा में ही होगी। किस कारण से होगी मैं वो आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पहला कारण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो क्रैश होता है ऐसा कि मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम भी उसमें अच्छी तरह कर पा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपका कभी कभी वो स्टक हो जाता है और सही तरीके से आपका चला नहीं पाते, जिसके कारण स्टक होने के बाद वो समझ में नहीं आता और फिर स्टार्ट हो जाता है, ब्लू स्क्रीन हो जाता है। तो ये हुआ आपका सॉफ्टवेयर इशू, जिसमें आपको करना क्या होगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ 10, 11, 7 जो भी है, आपको बूटेबल पेन ड्राइव बना के आप उसे फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। इसका पिछला वीडियो में मेरा बनाया हुआ है, उससे आप देख के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। सेकेंड देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका देखिए, मैं आपका एसएसडी जो है वो खोल के रखा हूँ ताकि आपको जानकारी मिले। एसएसडी जो है आपका सही से नहीं लगा रहता है। इसका कनेक्टर जो होता है, ये 2 कनेक्टर, एक होता है पावर केबल लगा हुआ है और एक है आपका मदरबोर्ड से साटा केबल, जो आपका मदरबोर्ड में कनेक्शन दिया जाता है। तो एक केबल सही से, या फिर केबल ख़राब हो, या फिर सही से नहीं लगा हो, तो सही से लगा दें, या फिर केबल को ही चेंज करके आप दूसरा केबल का लगा कर सही से देखें। और इसी में तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका एसएसडी जो होता है या फिर हार्ड डिस्क, आपका जो स्टोरेज है वो आपका किसी कारण से ख़राब हो गया, मतलब बहुत पुराना हो जाता है, जिसके कारण वो आपका बैड सेक्टर के कारण वो स्लो चलने लगता है और वो फिर आप कोई भी टास्क करते हैं तो संभाल नहीं पाता, फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। और फिर ब्लू स्क्रीन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, ब्लू स्क्रीन नहीं होने के बाद मतलब वो खुद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने के बाद फिर से चालू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हार्ड डिस्क से भी आती है। केबल वगैरह चेंज करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम होती है तो हार्ड डिस्क को आपको चेंज करके देखना होगा। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वो आपका रैम। आप देख सकते हैं आपके मदरबोर्ड में रैम लगा हुआ रहता है। तो मदरबोर्ड में जो रैम है वो आपका डिस्प्ले, अगर रैम पूरा ख़राब रहेगा तो डिस्प्ले आपका इस तरह नहीं आएगा। लैपटॉप चालू, कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपका फ़ैन वगैरह सभी घूमेगा, लाइट वगैरह सभी चलेगा, आपका मतलब जलेगा, लेकिन आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, रैम में भी प्रॉब्लम होती है, डिस्प्ले भी आता है आपका, लेकिन क्या होता है कि वो स्टक हो जाता है। रैम कभी कभी काम करना बीच में छोड़ देता है, तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा आपका, मतलब माउस आपका कुछ भी काम करना मतलब नहीं करेगा काम और स्टक हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, आप रिस्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने के बाद देखिएगा आपका चालू ही नहीं होगा, क्योंकि रैम काम करना बंद कर दिया। फिर रैम को खोलेंगे, ये कुछ रबड़ से उसे सफ़ा करेंगे, फिर लगाएंगे तो फिर आपका चलेगा। कुछ दिन चला, फिर से सेम प्रॉब्लम। तो क्या होता है, रैम को आपको नया लगाना होता है, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। आपका जो मैं बताने वाला लास्ट वाला, वो प्रॉब्लम क्या होती है, मदरबोर्ड से प्रॉब्लम होती है। तो मदरबोर्ड में एक प्रॉब्लम होती है कि आपका कुछ आईसी वगैरह ख़राब हो, जो कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे, उसे आपको कोई शॉप में ले जाके आपका चिप लेवल जो काम करते हैं वो ठीक करेंगे। और मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम माइनर से जो होता है वो आपका देख सकते हैं फ़ैन। ये आपका जो फ़ैन आपके मदरबोर्ड में, ये फ़ैन जो लगा हुआ है वो घूम रहा है अच्छी तरह, आपका भी घूम रहा है, काम करता है। क्या होती है, फ़ैन जो है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि लूज होता है। तो आप ये आपका कवर जो लगा हुआ रहता है, इसे आप खोल दें और फिर उसे खोल के चेक कीजिएगा आपका फ़ैन जो है कहीं लूज़ तो नहीं हो रहा है। उसका जो लॉक सिस्टम होता है कभी कभी आपका लूज हो जाता है, जिसके कारण फ़ैन जो है वो थोड़ा सा मतलब लूज होने के कारण वो आपका जो प्रोसेसर जो होता है वो काफ़ी हीट हो जाता है। तो प्रोसेसर अगर हीट होगा तो आपका मदरबोर्ड भी गर्म होगा। और फ़ैन अगर सही से नहीं लगा रहेगा तो गर्म होने के कारण क्या होगा, सीपीयू तो आपका चलेगा, लेकिन 15-20 मिनट बाद, आधे घंटा बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर से आपका जब सीपीयू ठंडा होगा फिर से चालू करेंगे, फिर चालू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कोई भी पीसी चलाते हैं, चलता है, बंद हो जाने के बाद वो आपका 15 से 20 मिनट बाद चालू करते हैं तो डिस्प्ले आता है। जो मदरबोर्ड जो गर्म हो जाता है, फ़ैन आपका सही से नहीं लगा रहता, तो फ़ैन को आप सही से टाइट कर दें, उसका लॉक जो है वो सही से लगा दें, उसके बाद आपका ये काम
मतलब जो बंद होता है, बंद होने वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिल के ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको ट्रबल शूट करना होगा कि कौन सा चीज़ से आगे। सबसे पहले तो आपको फ़ैन देख लेना होगा कि फ़ैन आपका लूज है या नहीं। अगर लूज है तो टाइट कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आपका ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता तो हार्ड डिस्क को देखेंगे, हार्ड डिस्क का केबल चेंज करके दूसरा, इसमें देखिए बहुत सारा केबल अलग से एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है। तो हार्ड डिस्क का पावर केबल चेंज करके देखें। आपके पास साटा केबल अलग है तो साटा केबल लगा के देखिए, या फिर इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ आपका डीवीडी में लगा हुआ रहता है तो डीवीडी वाला खोल के आप हार्ड डिस्क में या एसएसडी जो भी स्टोरेज डिवाइस उसमें लगा के आप चेक करें। तो ये सब चेक कर करके आपको हल्का फुल्का चेक करना होगा। चेक करके आपको मतलब ट्रबल शूट करना होगा कि ये प्रॉब्लम मतलब सही में इससे आ रही है या फिर इससे आ रही है। तो खुद से आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि आपका खुद से आप कर पाएंगे और आपका कहीं पे आपको पे नहीं करना होगा किसी चीज़ के लिए। तो ये प्रॉब्लम के लिए आपको कम से कम 500-1000 रुपये आपको पे करना हो सकता है कहीं पे। अगर आप चेक कर सकते हैं तो क्यों ना आप ये सब थोड़ा सा आप चेक, तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा अगर बोर्ड में प्रॉब्लम रहा तो आपको दुकान में ही, शॉप में ही ले जाना होगा। और जहाँ तक हो आप चेक कर लें तो ये प्रॉब्लम ठीक होगा। आपको मैं बता दूँ ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप में भी सेम प्रॉब्लम होता है। लैपटॉप तो आप खोल नहीं पाएंगे अगर आप खोलना नहीं जानते हैं तो उसमें करना क्या होता है कि आपका लैपटॉप का नीचे हिस्सा में देखिएगा आपका क्या होता है, गर्म होता है, मतलब हीट हो रहा है कि नहीं। तो हीट हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका लैपटॉप मतलब काफ़ी गर्म हो रहा है, जिसके कारण वो आपका चलाते चलाते आपका लैपटॉप बंद हो जाता है। तो हीट होता है तो आप अगर पीछे का उसका कवर अगर खोल सकें तो स्क्रू ड्राइवर से आपको खोलना होता है। खोल के कुछ डस्ट वगैरह होता है तो उसे साफ़ करना होता है। साफ़ कर देंगे तो क्या होगा, काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फ़ैन आपका चल रहा है कि नहीं वो भी आपको ध्यान देना होगा। डेस्कटॉप में भी आपको फ़ैन चल रहा है कि नहीं वो ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात होती है बहुत सारे पीसी में चलता नहीं है, आप उसे ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर को बार बार चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम किस कारण से। तो फ़ैन आपका नहीं चलता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो आपका फ़ैन अगर नहीं चल रहा तो उसे सही से आप उसका प्लग को ठीक से निकाल के फिर से लगाएं, या फिर ख़राब है तो उसे आप चेंज ही कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम मिल के ही डेस्कटॉप लैपटॉप में ये सब आपको रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, मदरबोर्ड हुआ, फ़ैन हुआ, सीपीयू हुआ, सारा कुछ चेक करना होता है। चेक करने के बाद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। उस तरह ही हम लोग भी करते हैं। तो यही था वीडियो आपको बताने का। तो हम पूरा का पूरा आपको जैसे ट्रबल शूट बताया करके देखेंगे, आपका ये प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक था फ्रेंड। अगर आपके काम आई होगी, आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर एक लाइक करें, और चैनल पे नए हो, वीडियो नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।